तो गाइस वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस कुछ दिनों से मेरे चैनल पे वीडियो भी नहीं आ रहा है और मैं थोड़ा सा बिजी भी था। और इन्हीं बिजी दिनों में मतलब इन्हीं बिजी दिनों के बीच में मैंने एक किताब पढ़ी तो जिसका नाम है द प्रिंस। ठीक है, जिसको निकोलो माइकावेली ने लिखा था। ठीक है, ये वाला बुक। यह जो किताब है, इस किताब में कोई कहानी का किताब नहीं है। यह किताब मतलब बहुत 500 साल पहले से नेताओं के बीच में, बड़े बड़े महाराजाओं के बीच में, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बीच में मतलब विवादित रहा है। आखिर यहाँ पे एक सवाल आता है, इस किताब में आखिर ऐसा किया है कि जो मतलब इसे इतना ज़्यादा विवादित बना देता है। सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि द प्रिंस के लेखक निकोलो मैकियावेली थे। यह इटली के राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने उन्होंने यह किताब 1513 में लिखा था। उस समय इटली छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था और हर जगह पर सत्ता और की लड़ाई हो रही थी। राजा बदल रहे थे और एक असंतुष्ट सा महल था। मैकियावेली ने इन घटनाओं को करीब से देखा और उन्होंने सोचा कि जो किताब में जो आदर्श दिया जा रहा है, मतलब असल दुनिया उससे भी अलग तरीके से काम करता है। इसी अनुभव से उन्होंने द प्रिंस को लिखा। अब सवाल आता है कि यह किताब लोगों को वास्तव में चालाक बनना सिखाती है क्या? लेकिन नहीं, यह दुनिया को ऐसा दिखाती है जैसा दुनिया है, जैसा कि ऐसा ऐसा नहीं होता कि जैसा कि आप चाहते हैं दुनिया ऐसा हो। माइकावेली कहते हैं अगर नेतृत्व करना चाहते हो तो एक अच्छा इंसान बनना काफी नहीं होता है। आपको समझदार, धैर्यवान और आपको सही समय पर सही निर्णय लेने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि दुनिया हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार ही नहीं करता। सोचिए, अगर कोई नेता ईमानदार है लेकिन निर्णय लेने से डरता है, और दूसरा जो नेता है यह कठिन निर्णय ले सकता है और लोगों की रक्षा भी कर सकता है, तो लोग आखिर किस नेता को चुनेंगे? अधिकतर लोग वही नेता को चुनेंगे जो परिणाम देता है। यही बात मैकियावेली हमें समझाना चाहता है कि आखिर परिणाम मतलब आउटकम। इस किताब का मतलब यह नहीं है कि हमेशा कठोर बनो। इस किताब का मतलब है कि हमेशा सही समय पर सही निर्णय लो। कभी दयालु बनना भी जरूरी होता है और कभी खस्सा बनना भी जरूरी होता है। नेतृत्व केवल भावनाओं से नहीं चलता है, नेतृत्व चलता है समझ, अनुभव और सही निर्णय लेने की क्षमता से। द प्रिंस हमें यह भी सिखाते हैं कि लोग अक्सर शब्दों से ज्यादा आपके परिणाम को ज़्यादा याद करते हैं। अगर आप बातें करते रहोगे और परिणाम नहीं दोगे तो लोग आप पर धीरे धीरे विश्वास करना ही छोड़ देगा। लेकिन अगर आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं तो आपका सम्मान अपने आप बढ़ेगा। आज के समय में भी यह सोच है कि चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे या फिर आप एक टीचर ही क्यों ना हो, आपकी बातों से ज़्यादा आपके काम को लोग ज़्यादा देखते हैं। इसीलिए सपने देखना काफ़ी नहीं होता, उन सपनों के लिए लगातार मेहनत करना भी इतना ही ज़रूरी होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, द प्रिंस की हर बातों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। इस किताब को पढ़ने का उद्देश्य यह है कि लोगों की सत्ता, नेतृत्व और इंसानों के व्यवहार कैसे काम करता है। हमें इसके विचारों को समझना चाहिए और फिर नैतिकता और मूल्यों के आधार पर हमें निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्त, यह था द प्रिंस के पहला भाग। तो हम दूसरे भाग में जानेंगे कि मैकियावेली ने ऐसा क्यों कहा कि एक शासक के लिए प्यार से ज़्यादा डर का सम्मान होना अधिक ज़रूरी है, अधिक प्रभावशाली है, और उसका असली मतलब क्या है। अगर आपको साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, ह्यूमन बिहेवियर और बुक समरी जैसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो धन्यवाद।